नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। फेलोशिप के सभी 100 शोधार्थी अपने आकांक्षात्मक विकास खंडों में काम करने के साथ ग्रामीण विकास पर एक ग्रंथ लिखे ताकि लोग इसे करीब से जान सके। सरकार का ये फेलोशिप कार्यक्रम नए प्रयोग के रूप में उभर कर सामने आएगा। इसके लिए जो भी शोधार्थी 2-3 साल बाद शासकीय सेवा में आना चाहे, सरकार उन्हें वेटेज देगी क्योंकि उनके पास काम का एक अच्छा अनुभव हो चुका होगा। इन शोधार्थियों को रिलैक्सेशन और एक्स्ट्रा वेटेज देकर सरकारी सेवा में अवसर दिया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत नवचयनित शोधार्थियों को टैबलेट्स वितरण कार्यक्रम के दौरान की। इसी दौरान उन्होंने शोधार्थियों को टैबलेट्स भी वितरित किए। प्रदेश के विकास की यात्रा में सहभागी बनेंगे शोधार्थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन प्रदेश के लिए ग्रामीण विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। वही प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। प्रदेश में 1 लाख से अधिक राजस्व गांव, 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें, 75 जनपद और 826 विकास खंड है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही है। ऐसे में प्रदेश के उन 100 विकास खंडों को आकांक्षात्मक विकास खंड में चुना गया है जो विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट गए थे। उन्हें सामान्य जनपदों की सामान्य विकास खंडों की तर्ज पर विकसित करने के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया है, उसके लिए 100 मुख्यमंत्री फेलोशिप शोधार्थियों को आज तैनाती दी जा रही है जो अगले कुछ वर्षों के अंदर अपना परिणाम देकर प्रदेश सरकार के विकास की यात्रा में सहभागी बनेंगे। आकांक्षात्मक जनपदों में टॉप 10 में छाए प्रदेश के 8 जनपद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग को आदेश दिया था कि वो पता लगाए कि देश के अंदर 600 जनपदों में से कितने ऐसे जनपद हैं जो आकांक्षात्मक है। इसके लिए कुछ पैरामीटर तय किए गए थे। उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, जल संसाधन, स्किल डेवलपमेंट, वित्त समावेश को शामिल किया गया था। इसके लिए 75 इंडिकेटर के रूप में नीति आयोग ने एक व्यवस्था बनाई थी जिनमें पूरे देश से 112 जनपदों का चयन किया गया था। इन जनपदों में 8 उत्तर प्रदेश के थे। जिस सीएम योगी ने कहा कि ऐसे में जनपदों के विकास के लिए सबसे पहले वहां के मेन पावर की कमी को पूरा किया गया, जिसके परिणाम सामने आए। और देश में जिन 10 जनपदों में से अच्छा काम किया उनमें टॉप 10 में पहले 5 जनपद उत्तर प्रदेश के थे और टॉप 20 में प्रदेश के सभी 8 जनपद थे। हमने इससे प्रेरणा लेकर 826 विकास खंडों में 100 ऐसे विकास खंड तय किए जो इन सभी पैरामीटर में पीछे छूट गए थे। इसके लिए सीएम फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई और शोधार्थियों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें 26,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया। चयनित सभी 100 शोधार्थियों को सरकार निश्चित मान्य देगी, लेकिन उन्हें अपनी हर दिन की प्रगति रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। शोधार्थियों का डाटा कलेक्शन के साथ डॉक्यूमेंटेशन पर करना होगा फोकस। सीएम योगी ने कहा कि गांव में जाति और धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वहां पर सभी परिवार की तरह काम करते हैं। आज भी गांव में देखने में आता है कि किसी के पास जमीन है तो किसी के पास स्किल। ऐसे में दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं और उसके बेहतर परिणाम सामने आते हैं। वहीं इससे पूरा गांव आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित होकर आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना यही थी। यह आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की यूनिक योजना प्रारंभ की गई जो अभी जनपद स्तर पर है। इसकी योजना प्रारंभ की गई जो अभी जनपद स्तर पर है। इसके विस्तार के लिए भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी शोधार्थियों को अपने विकास खंडों में काम करने के साथ डाटा कलेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई करनी होगी। शिक्षकों को जनगणना और मतदाता सूची कार्यक्रम में जरूर होना चाहिए शामिल। सीएम ने कहा कि प्रदेश के विकास कार्य की समीक्षा के लिए मंत्रियों का समूह बनाया गया, जिसमें 25 जिले मेरे पास है और 25 जिलों की जिम्मेदारी दोनों डिप्टी सीएम क्रमशः केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के पास है। सभी अपनी समीक्षा की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजते हैं, जिसके परिणाम काफी अच्छे आए।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने 25 जिलों के कार्य को डाटा को संकलित कर थीसिस बनाई और मुझे दिखाई, जो डॉक्यूमेंटेशन का अच्छा उदाहरण है। इस पर चाहे तो वे एक किताब भी लिख सकते हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश के शिक्षकों को शैक्षिक कार्यों के साथ गांव की जनगणना मतदाता सूची के लिए जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें गांव की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की पूरी जानकारी होती है। वह गांव की पूरी जानकारी शासन को उपलब्ध कराएंगे ताकि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा सके। विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। हम इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उत्तर प्रदेश के रूप में, और गांव के विकास के लिए जब से मैं ग्राम विकास विभाग का मंत्री का दायित्व पाया हूं, मुझे लगता है कि जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का ये प्लेटफॉर्म है। लेकिन यह जो 100 आकांक्षात्मक जनपद जो पिछड़ गए दौड़ में, उनको बराबरी पर लाने का नहीं, मुझे पूरा विश्वास है जब कोई योजना इस प्रकार से बन जाती है तो वह पीछे नहीं रह जाते, वो सबको पीछे कर देते। और आने वाले समय में नीति आयोग ने तय किया कि हम देश के जो आकांक्षी जनपद हैं उनको चिन्हित करके वहां पर मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम मजबूत करें। प्रदेश को तेजी के साथ डेवलप करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसी तर्ज पर प्रदेश के 100 ऐसे आकांक्षात्मक ब्लॉक तय किए, और ब्लॉक ऐसे नहीं थे कि पहले उनका अध्ययन कराया, रिसर्च हुआ, और उसमें मैं कह सकता हूं कि नियोजन विभाग ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। और उसके बाद 100 आकांक्षात्मक ब्लॉक तय करने के बाद ये तय हुआ कि कैसे उनको हम आगे बढ़ाएं मुख्य धारा तह में जाकर के हम लोगों को कार्य करना होगा। और इसलिए 100 जो शोधार्थियों को आज हम भेज रहे हैं, उनसे मैं एक आग्रह करूंगा कि अगला 2 साल 3 साल तक उन्हें उन विकास खंडों में कार्य करना, और कार्य करते हुए अपना परिणाम देना पड़ेगा। और जब वहां पर जाएं तो एक अपना अच्छा शोध ग्रंथ भी लिखे ग्रामीण विकास, क्योंकि आपने से मैं देख रहा था वरिष्ठतम सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश शासन के वित्त और संसदीय कार्य के मंत्री माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अवस्थापना व औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री अरविंद, कि देश के अंदर 600 जनपद हैं, इनमें से कितने ऐसे जनपद हैं जो आज भी आकांक्षात्मक हैं। उन आकांक्षात्मक जनपदों के लिए कुछ पैरामीटर तय किए गए थे। शिक्षा है, स्वास्थ्य और पोषण है, कृषि और जल संसाधन है, स्किल डेवलपमेंट का है, वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन का है। ये 6 अलग अलग क्षेत्र में 75 इंडिकेटर के साथ उस समय नीति आयोग ने एक व्यवस्था बनाई थी कि इन 112 जनपद ऐसे चयनित हुए थे पूरे देश के अंदर, जिन जनपदों को विकास की आवश्यकता थी, सपोर्ट की आवश्यकता थी, सहयोग की आवश्यकता थी, जिससे वो सामान्य जनपदों की श्रेणी में आ सके। और उन 112 में से 8 जनपद उत्तर प्रदेश के थे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24।